ज्ञान देना मेरा काम नहीं है। एक्शन स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं एक चीज़ आज करने वाला हूँ। ये जो टेफ्लॉन कोटेड नॉन स्टिक को छुपा के रखने की कोशिश करते हैं, तो मैं एक ऐसे ऑर्गेनिक मोरिंगा का ये लेके आया। उनका आशीर्वाद लेके फिर हम खाना शुरू करते हैं। प्रणाम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम एक नए तरीके का व्लॉग शुरू करेंगे, जहाँ पे मैं घूमता रहूँगा, बात करता रहूँगा। स्टूडियो में बैठ के व्लॉग करना तो होता ही रहता है, लेकिन ये जो हमारा व्लॉग है, सतयुगी व्लॉग, यानी अधर्म क्षय धर्म जय। इसमें मैं कोई आपको टिप्स या ऐसे कुछ नहीं दूंगा जो आपको गूगल में या कहीं भी मिल सकता है। मैं आपको एक्शन स्टेप्स बताऊंगा। तो हम लोग इस व्लॉग को शुरू करते हैं। इसी तरह से आज का व्लॉग शुरू होगा। तो अभी तो मैं अकेले ही हूँ घर में, और चंदू भी नहीं है। तो मैं मुझे थोड़े कपड़े धोने थे, तो मैंने तो सब कुछ रखा ही हुआ है। लोग हैं नहीं घर के अंदर ज़्यादा, और अब हम काम करें या कपड़े धोएं बैठ के। तो ये हमारी कपड़े धोने वाली बाई है। तो इसको बस ये अपना काम कर देगी। और अभी मुझे ऊपर थोड़े से काम है, 11:30 ही बजा है। तो मैं अभी कुछ खाना तो खाऊंगा नहीं, जबकि चंदू बना के गया है कुछ खाना, तो खाना खाऊंगा नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ आज करने वाला हूँ। ये जो टेफ्लॉन कोटेड नॉन स्टिक वेयर जो भी है ना, इसको घर से भगाना है, दूर भगाना है। चंदू को बोलेंगे, वो गुस्सा करेगा। तो मैं क्या करूँगा, हमारे जो टेफ्लॉन कोटेड कुछ नॉन स्टिक है, उसको कहीं पर छुपा दूँगा। ठीक है, ये करते हैं, क्योंकि नॉन स्टिक में खाना एकदम ही बर्बाद है। नॉन स्टिक में खाना, उसके बाद ये जो गरम करके खाना खाते हैं ना बिना फ्लेम के, किस में खाते हैं गरम करके बिना फ्लेम के? अब कमेंट में लिखिए वो क्या चीज़ है। उसमें भी खाना बेकार है। फिर प्लास्टिक के चीज़ों में, इवन कागज़ के कप्स में भी एक प्लास्टिक का कोट होता है, उसमें भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा चीज़ है ना, जिसमें मैंने सुना है 3000 से भी ज़्यादा ऐसे चीज़ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ख़राब होता है। तो अब वो प्लास्टिक डाइजेस्टेबल भी नहीं होता है, वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा प्लास्टिक कोटेड, या प्लास्टिक की चीज़ों में खाया हुआ चीज़, या कोई भी। लोग बोलते हैं कुछ एक तरह का प्लास्टिक है जिसमें जो डेंजरस नहीं है, लेकिन अभी तक तो हमने सोच लीजिए 1500 या फिर से ऐसे ही कुछ टेस्ट किए हैं प्लास्टिक के। भी और भी बाकी हैं, उनका तो टेस्ट नहीं किया है, उनका तो पता नहीं कितना डेंजरस है। तो प्लास्टिक को, और ये जितना भी प्लास्टिक कोटेड चीज़ है ना, इसको अपने किचन से हटा दीजिए। तो मैं आज आपके सामने ही, नॉन स्टिक है, इसको दूर करना है। लोहे की चीज़ में बना के खाना है, पीतल की चीज़ में, तांबे की चीज़ में, मिट्टी की चीज़ में बना के खाना है। ये सब चीज़ तो दूर करना है। तो मैं एक चीज़ करूँगा। तो चलिए चलते हैं हम। जाके मेरे किचन में जो भी प्लास्टिक का है, पता नहीं आपको कितना दिखेगा, लेकिन इसको मैं हटाने की पूरी चेष्टा करूँगा। ये मेरे ख्याल से नॉन स्टिक का ही है तवा, इसको तो लेना ही है। इसके बाद ये भी नॉन स्टिक है, इनको बस घर से ना कहीं दूर भगा देना है इसको। ये तो और भी ख़राब नॉन स्टिक है। और तो कुछ मुझे नॉन स्टिक नहीं दिख रहा है। आज तो तीन चीज़ इसमें, जितना भी रोटी वोटी बनता है सब गायब।
चंदू तो मुझे मार ही डालेगा, लेकिन लोहे का चीज़ लाना भी पड़ेगा, नहीं तो इसको अगर मैं छुपा के रखूं तो कहाँ छुपा के रखूं ये भी सोचना है, जहाँ से वो ले ना सके, क्योंकि अगर ले लिया फिर तो हो गया मेरा। इसको अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर अगर छुपा के रखूं, देखता हूँ, इसको छुपा के रखने की कोशिश करते हैं। घर में कलह होने वाला है, जो अच्छा नहीं है उसको दूर भगाना ही अच्छा है। प्लास्टिक तो हट गया, ये नॉन स्टिक तो हटा दिया, लेकिन इसके बदले में कुछ तो लाना पड़ेगा। लेकिन क्या करेंगे, तवा तो है नहीं हमारे इसमें, तो तवा तो लाना पड़ेगा। देखते हैं, कुछ करना पड़ेगा। मैं तो खाना वाना भी खा लूँगा थोड़ा सा, जितना भी, ज़्यादा खाना ठीक नहीं है। वही 6-8 घंटे के अंदर जितना खाना खाना है आपको खा लेना है। अभी तक जो हम लोगों को बताया गया था, जो इस तरह से खाना चाहिए, उस तरह से खाना चाहिए, ये सब बेकार की बातें हैं। अंग्रेज़ों के द्वारा या जो विदेशी लोग थे उनके द्वारा हमें बरगलाने की कोशिश की गई थी। तो ये बना के गया है। वैसे तो हम शास्त्रों में कहा गया है ना, जो बासी 70 कितना मिनट्स, माने एक घटी ऐसे कुछ होता है, उसके बाद खाया हुआ खाना, मतलब 70 मिनट्स के 1-1.5 घंटे के बाद बना हुआ खाना वो बासी होना शुरू होता है। तो भगवान, जिसके अंदर भगवान हो, वो तो नहीं खा सकता है, भगवान को तो वो दे नहीं सकता है। लेकिन कभी कभी मजबूरी होती है, तो आज भी एक मजबूरी का ही दिन है, जब हमारा जो शिष्य है चंदू, वो बना के गया है। सुबह भी हमने खाया और दोपहर में भी वही खाएंगे, फिर शाम को बनाएगा। तो जैसे कि आपको मालूम है, हम लोग खाने से पहले 3 भाग, एक भाग आकाश के प्राणियों के लिए, एक भाग ज़मीन के प्राणियों के लिए, और एक भाग पानी के प्राणियों के लिए दे के, उनका आशीर्वाद लेके फिर हम खाना शुरू करते हैं। और खाना जब भी खाएं, आलती पालती मार के, भले अगर चेयर में बैठ के भी खा रहे हैं, टेबल में रख के खा रहे हैं, तब भी आलती पालती मार के बैठ के तब खाएं। साइंस इसके पीछे क्या है, ये आपको खुद पता करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। और रिसर्च करके आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, ठीक है। मैंने किया है रिसर्च बहुत, इसीलिए मैं करता हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना, एक्शन स्टेप्स, वो मतलब ज्ञान देना मेरा काम नहीं है। एक्शन स्टेप्स मैं आपको बताऊँगा। अकेले अकेले कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, तब ये अगर बना के जाए, वैसे ही मैं सोच रहा था आज खाऊंगा नहीं दोपहर में, लेकिन इतनी मेहनत से बना के गया है, इतने प्यार से बना के गया है कोई, तो खाना तो चाहिए। खाने के समय ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, मुझे बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है। और आज से मैंने एक और नया चीज़ किया है,
बहुत दिनों से मैं करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। किसी किसी ना किसी कारण से मैंने अलग अलग तरीके से कोशिश भी किया। ये जो मोरिंगा होता है ना, सहजन ड्रमस्टिक, इसके पत्ते बहुत अच्छे होते हैं। क्या अच्छा होता है इसके अंदर, ये तो आप गूगल में जाकर, यूट्यूब में जाकर पता कर सकते हैं। लेकिन इसको मैं बोला ना, मैं एक्शन स्टेप्स बताऊंगा। तो मैंने क्या किया, हमारे पास कुछ पत्ते भी मैंने ला के रखे हुए थे सुखा के, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाया उसका, क्योंकि मोरिंगा के पत्तों को पहले सन में ड्राई रोस्ट करना पड़ता है, फिर थोड़ा सा उसको कढ़ाई के अंदर जो पेपर होते हैं, पेपर को ड्राई रोस्ट करना पड़ता है, और जीरा, लंबे वाले जो जीरा होता है, जीरा को ड्राई रोस्ट करके, थोड़ा नमक को भी ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा, और उसके अंदर सहजन का पत्ता अच्छी तरह से बैचेस में थोड़ा थोड़ा करके उसको रोस्ट करना पड़ता है। फिर उसको सब कुछ लेके उसको ग्राइंड करके फिर उसको खाया जाता है। इतना मेरे लिए करना मुश्किल था क्योंकि इतना टाइम नहीं था। तो मैं एक ऐसे ऑर्गेनिक मोरिंगा का ये लेके आया। मैंने सोचा जो कि इसको किस तरह से करें, तो मैंने उसको थोड़ा सा एकदम टीस्पून, हाफ टी स्पून से भी कम, पहला कर रहा हूँ मैं, हाफ टी स्पून से भी कम, थोड़ा हाफ ग्लास पानी के अंदर उसको डाला। उसके अंदर थोड़ा सा पेपर पाउडर डाला, थोड़ा सा नमक डाला। नींबू होता तो अच्छा होता, लेकिन नींबू था नहीं तो नींबू नहीं डाला। तो इसको गर्म पानी के अंदर मिला लिया अच्छी तरह से। उसको करके हाफ कप, मतलब हाफ ग्लास, छोटा ग्लास का हाफ, उसको मिला के बस ऐसे ऐसे पी गया। अगर ये शरीर सही तरीके से है तब आप जीवन में अपने सपनों को साकार कर पाओगे। और अगर आपके सपने सतयुगी सपने हैं, जो इंसानियत के लिए है, मानवता के कल्याण के लिए है, धर्म के जय के लिए है, धर्म युग के लिए है, सतयुग के लिए है, तो आपको थोड़ा अपने इस शरीर का, अपने इस वाहन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि ये वाहन अगर नहीं होगा, ये वाहन अगर मैल फंक्शन हो जाए, कुछ ख़राब हो जाए इस वाहन का, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके मन में, आपकी आत्मा में जो भी लगन होगी, जो भी कुछ होगा, वो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो आपको अपने वाहन, क्योंकि ये जो वाहन है ये बहुत नेचुरल है, ये पंच धातु से बना हुआ नेचुरल वाहन है। इसमें आप केमिकल्स या आर्टिफिशियल चीज़ नहीं दें तो आपके वाहन के लिए अच्छा है। अगर आप देना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी, लेकिन आप नहीं दें तो ये आपके वाहन के लिए अच्छा है। तो आपको अपने वाहन का ख्याल रखना पड़ेगा, नेचुरल वाहन का नेचुरली ख्याल रखना पड़ेगा। इसीलिए आयुर्वेद बहुत ज़रूरी है। मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, सिंपल, डॉक्टरों के पीछे खर्चा ना करके, डॉक्टरों के या फिर हॉस्पिटल्स में या वेंटिलेटर्स में खर्चा, अभी आगे क्या होगा मेरा पता नहीं मुझे, लेकिन उधर खर्चा ना करके अपने ऊपर थोड़ा खर्चा बुद्धि लगा के किचन में जाकर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी इसको अवश्य कीजिए। तो मैं आपको धीरे धीरे अलग अलग ब्लॉग्स में बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं जो कि ये मेरा जो 29th ईयर का सेलिब्रेशन है, एनिवर्सरी जो है, 29वां साल शुरू हो गया है हमारा। तो मेरा इस काम को करते हुए, इस अधर्मशय धर्म जय के ऊपर काम को करते हुए, इस 29 साल पहले मैंने अपना मिलिट्री ऑफिसर का जॉब और अपने 25 साल का जीवन उसके पहले, इन दोनों को त्याग के मैंने ये सब काम, मैं कोलकाता आने का मैंने वो किया, आके मैंने ये सब काम शुरू किया धर्म युग के लिए। क्योंकि ये तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो ऐसे सोचा ऐसे हो गया। उस समय तो कोई, अभी तो बहुत कुछ आ गया है, बहुत लोग, बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे चीज़ जो लोग जानते हैं। उस समय तो 29 ईयर्स, उससे भी पहले तो लोग इतना, ये सब गूगल था भी नहीं और इतना इंटरनेट भी नहीं था। हम लोग जो बुक से पढ़ते थे, ये करते थे, और बेसिकली अपने अंतरात्मा में हमें जो आज्ञा मिलती थी। बहुत कुछ है, स्टोरीज़ कभी बताएंगे फिर, उसके ऊपर हम ये काम करते थे।
तो मैं ये क्या करूँगा, हर महीने एक हिंदी में और दूसरा इंग्लिश में इस तरह से व्लॉग्स बनाऊँगा। हिंदी में होगा सतयुगी व्लॉग्स, इंग्लिश में होगा एक्सीलेंस व्लॉग्स। हिंदी वाला इस चैनल में होगा, इंग्लिश वाला मेरे दूसरे चैनल में होगा जो है @KORAKDAYFILMS। महीने के पहले 20 दिन हिंदी इंग्लिश करके करना 10-10 इस तरह से। अब देखते हैं कितना होगा। आप लोग भी मुझे इनकरेज कीजिएगा। आपको इनकरेज करने के लिए थोड़े थोड़े चीज़ करने पड़ेंगे, जैसे आपको लाइक करना पड़ेगा, आपको नीचे कमेंट में लिखना पड़ेगा आपके एक्सपीरियंस इस वीडियो से रिलेटेड, और क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा उन लोगों के साथ, क्योंकि हमें पता नहीं है, कोई बहुत अच्छा दिखने वाला होता है या फिर दिखाता है बहुत अच्छा, लेकिन क्या पता वो इतना अच्छा ना हो। कोई इतना अच्छा दिखावा नहीं करता है, क्या पता वो बहुत डीप हो, बहुत अच्छा कुछ दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए करना चाहता हो। तो मैं भी आपके पास आया हूँ 29 साल करते हुए इस काम को, 24 घंटे इसको करते हुए। उसके बाद मैं आपके पास आया हूँ। आप अभी आया हूँ इसलिए क्योंकि अभी मुझे अपने स्पेशल ऐसे लोग मुझे अट्रैक्ट करने हैं, मुझे चुनने हैं, मुझे उनके पास पहुंचना है जो लोग इस धर्म युग के काम में मेरे साथ मिलकर या खुद अपने आप, क्योंकि सब तो हम लोग भगवान के हरि के मार्गदर्शन में, आप उसको हरि बोले, शिव बोले, कुछ भी बोले, शक्ति बोले, कुछ भी बोले, वो आपके ऊपर है, आपकी आस्था के ऊपर है। लेकिन हम लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो मानवता के लिए कर्मबद्ध है, मुंह चलाने वाले नहीं, या सोचने वाले नहीं, या प्लान करने वाले नहीं, जो करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मैं ट्रैक करना चाहता हूँ। तो आप उन तक इस वीडियो को पहुँचाएं और इस लक्ष्य को, अधर्म क्षय धर्म जय लक्ष्य को पूर्ण करने में हमारी मदद कीजिए। अभी मुंह धोने के समय मैं ये सोच रहा था कि शायद ये करना ठीक नहीं होगा कि चंदू को बिना बताए सब चीज़ छुपा दिया। पहले तो मुझे ऑप्शंस लेके आना चाहिए, जो इसके बदले में क्या उसको बताना पड़ेगा। वैसे बताया है मैंने पहले कई बार, वो कुछ ना कुछ बोल देता है जवाब में, लेकिन सोच रहा हूँ पहले से ना छुपाऊँ उसको। खाने के समय खाना खा के शायद कुछ ज़्यादा ब्रेन में, दिमाग में कुछ चीज़ आया हो, तो अभी यही है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि अभी उसको निकाल के रखूँ, लेकिन इसको जल्दी ही ठीक करने का, इसका कुछ ऑल्टरनेटिव लाने का। वैसे मेरे पास है, मिट्टी का तवा है जो आश्रम में रखा हुआ है, और लोहे का, असल में लोहे के तवे में मेरे ख्याल से बहुत घिसना पड़ता है, इसलिए भी शायद मुश्किल होगा। तो देखते हैं, कुछ ऑप्शन निकालते हैं। अभी मैं उसको निकाल के यथास्थिति रख देता हूँ, नहीं तो बेकार में ज़बरदस्ती का बवाल हो जाएगा घर के अंदर। फिलहाल निकाल के रखता हूँ, मीन्स उसको समझाना पड़ेगा। आप लोग भी थोड़ा मुझे मदद करना, अगर आप लोगों को मालूम है कि इसमें जो टेफ्लॉन लगा होता है वो शरीर के लिए कितना हानिकारक होता है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना। और अगर आप एक वीडियो अगर करके भेजेंगे मुझे टेफ्लॉन से, या इसके अंदर नॉन स्टिक का जो मटेरियल होता है वो कितना ख़राब होता है, अगर आप वीडियो करके भेजेंगे तो क्या पता मैं उसे नेक्स्ट अपने किसी व्लॉग में उसके डाल सकूं। तो वापस कर देता हूँ। समझा बुझा के करना पड़ेगा, वो तो अच्छा है नहीं। अच्छा तो है नहीं, लेकिन तो मिलते हैं अगले व्लॉग में 3 तारीख को, एक दिन बाद एक हिंदी वाले में। और इंग्लिश व्लॉग में अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो आप उसको फिर कल देखेंगे इंग्लिश वाले चैनल में। तो चलते हैं, प्रणाम।